बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हौज़े मासूम क़ौम में एडमिशन स्टार्ट है। अपने बच्चों को सिर्फ 4 महीने में कुरान पढ़ना सिखाएं। ख़ारान के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। कामयाब होने वाले ख़ारान को अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट भी दी जाती है। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी बेहतरीन उसवा है। आपने जहालत की तारीकियों में इल्म व शऊर के चिराग को रोशन किया और अमली सीरत के ज़रिए इंसानों की हिदायत की। एहसास ज़िम्मेदारी की वजह से उम्मे अबीहा का लक़ब पाया। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा जो फ़ख्र हज़रत हव्वा, जो इफ्तिख़ार हज़रत खदीजा और मरियम कुबरा हैं, ऐसी बेटी हैं जो रहमत बनकर आती हैं तो रहमतल लिल आलमीन के घर रहमत बन जाती हैं, और जब जवानी की दहलीज़ पर कदम रखती हैं तो इस्मत व तिहारत व पाकीज़गी में अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेहतरीन कफ़ू बनकर इमामुल मुत्तक़ीन की बंदगी का बेहतरीन मददगार बन जाती है। एक छोटे से घर में अपने बुलंद किरदार बेटे और बेटियों की तरबियत की, जो सरमाया इस्लाम, मुदाफ़ाए इस्लाम और निजात बशरियत के निजात दहिंदा बन जाते हैं। सीरत फ़ातिमी फ़क़त महराज निस्वानियत नहीं बल्कि महराज इंसानियत है। यही वजह है कि हमारे वक्त के इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ बारगाह फ़ातिमतुज़्ज़हरा में अर्ज़ करते हैं कि हम मासूमीन मोमिनीन के लिए उसवा हैं, लेकिन हमारी जद्दा फ़ातिमतुज़्ज़हरा हम मासूमीन के लिए भी उसवा है, जिनको खुदा उसवाए कामिला बनाकर उम्मत के सामने रखता है। फिर वो किसी एक खित्ते, किसी ज़माने, एक इलाके के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए नमूना अमल बन जाती है। परवरदिगार आलम ने फ़ातिमतुज़्ज़हरा को रोल मॉडल के तौर पर उम्मत के सामने रखा है कि किस तरह से एक ख़ातून इस मुआशरे में रहने वाली, सादा ज़िंदगी गुजारने वाली अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों का एहसास करती है और इन्हें इस तरह से अंजाम देती है कि इताअत व बंदगी के इस मकाम पर पहुंच जाती है जहां तमाम आलम इस्लाम के हर तबके के लिए, ख़्वाह वो मर्द हो या औरत, जवान हो या बच्चे हो, आलिम दीन हो या तालिब इल्म हो, मुजाहिदीन हो या मुदाफ़िन हो, हत्ता रहबराने उम्मत मासूमीन के लिए भी उसवा करार पाती है। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा ने अपने घर का माहौल ऐसा बनाया था कि उनकी औलादें उनकी कनीज़ों को माँ कहकर पुकारती थी। सीरत हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा ऐसी थी कि उन्होंने ऐसा ख़ानदानी निज़ाम रोल मॉडल बनाकर सामने रखा जिससे कि ना सिर्फ अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को बल्कि अपनी माशरती ज़िम्मेदारियों को भी समझते हुए इस तरह अहसन तरीके से निस्वानी वक़ार बरकरार रखते हुए अंजाम दिया कि आज इस ख़ानदान की अज़मत के मुतारिफ़ हमें मुशरकीन भी नज़र आते हैं। जनाब सैयदा ने समझाया कि औरतों का जौहर ज़ाती शौहर की खिदमत करना, अमूर ख़ानादारी में कमाल हासिल करना, हर मुसीबत में, हर परेशानी में मौला अली की मददगार रही हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरतों का जिहाद शौहर के साथ हुस्न सलूक है। एक और हदीस में है कि औरत अगर खावन का हक़ अदा नहीं कर सकती तो समझ लेना चाहिए कि वो अल्लाह के हुकूक भी अदा नहीं कर सकती। अमूर ख़ानादारी में ऐसी बेनज़ीर थी कि घर का सारा काम खुद किया करती थी। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
جھاڑو دینا، پانی بھرنا، چکی پیسنا، آٹا گوندنا، آگ جلا کر روٹیاں پکانا، یہ سب کام جناب سیدہ زہرا کے ذمے تھے۔ گھر سے باہر والے کام مثلاً کھانے پینے کی چیزیں لانا، لکڑیاں لانا، یہ سب کام مولا علی کے ذمے تھے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہوئی تھی اور فاطمۃ الزہرا اس بات پر بہت خوش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کی کنیزی میں فضہ کو دے دیا اور ایسا نظام عدل قائم کیا کہ سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے شہزادی کو اس عالم میں دیکھا کہ بچے کو بھی سنبھال رہی ہے اور ایک ہاتھ سے چکی بھی چلا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا، ایک کام فضہ سے کہہ دے، وہ کر دے گی۔ شہزادی نے کہا، ہم نے اپنے گھر کے کاموں کو تقسیم کر لیا ہے، ایک دن فضہ تمام کاموں کو انجام دیتی ہے اور ایک دن میں ان تمام کاموں کو انجام دیتی ہوں، اور آج میری باری ہے ان تمام کاموں کو انجام دینے کی۔ خدا سے دعا گو ہوں کہ ہمیں سیرت زہرا پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔ من جاء بالقرآن